कल किसने देखा है, कल आएगा तो देखा जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, यार हैं, मेरे मित्र हैं, उसमें से मैं भी हूँ। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि क्या है, कल आएगा तो देखा जाएगा। आज हम किस कंडीशन पे हैं, आज हमारा कैसा है, कल तो कल देखा जाएगा। कल कल किसने देखा, कल हो ना हो। मगर मेरे हाथ में एक बुक है, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये आप देख लीजिए, छोटी सी पतली सी किताब है, आप परचेज भी कर सकते हैं। 120 का है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। मगर इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसे तो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इतना है कि अगर इस बुक को कोई पढ़ ले तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। मगर इसका एक जो सबसे प्रिय लेसन लगा मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से इस बात को शेयर करना चाहिए, ताकि हर किसी के पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो जो हमारी वीडियो को देखें उन तक ये मैसेज पहुंच सके। इसमें एक लेसन है कि अपने आने वाले दिन के लिए आमदनी सुनिश्चित करें। इसका ये साफ एक मतलब है कि हम आज फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा ताकि सबको समझ में आए कि मैंने आज एक को जॉब कर रहा हूँ, 40,000 रुपये महीना मुझे मिल रहा है। मैं सुबह ड्यूटी पे जाता हूँ, रात में आ जाता हूँ और मेरा टोटल चीज़ फिक्स है। 35,000 में मेरा सारा खर्चा निकल जाता है। 5,000 रुपये मैं अलग रख देता हूँ और वो 5,000 रुपये जो मैं अलग रखता हूँ वो मेरा पड़ा ही रहता है। वो मेरा 5 से बढ़ के भले 60 हो जाए, 70 हो जाए, लाख रुपए हो जाए, मगर वो हमारे अकाउंट में पड़ा ही रहता है। तो हमें क्या करना है कि वो जो हमने 5-5 हज़ार रुपये करके जोड़े हैं अपने आमदनी में से, अपने सेविंग में से जो हमने 10% निकाला है और उसको जो हमने सेव किया है, और वो जो पैसा हमारा एक बड़ा अमाउंट बना है उसको हम कहीं ऐसी जगह पे लगाएं जहां से हमारे पास कुछ इनकम आए। तो वो हो गया हमारा एक दूसरा आमदनी का जरिया, क्योंकि खर्चे कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। जैसे सिचुएशन आया था लॉकडाउन का, सबने उसको फेस किया। मुझे तो कभी कभी सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस समय जिन लोगों के पास सेविंग नहीं हुआ होगा और जो मिडिल क्लास लोग होंगे उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे फेस किया होगा। मैं तो ये सोच के भी कभी कभी दंग रह जाता हूँ। तो ये रास्ता निकालें एक, ताकि आपका इनकम ऑफ सोर्स कम से कम 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना हो सके आप अपने इनकम जनरेट करने के रास्ते को बढ़ाएं। ऐसा मुझे लगता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी और से भी उस काम को करवा सकते हैं कि आपने कोई छोटा मोटा काम डाला, आपके पास टाइम नहीं है, आपने वहाँ किसी अपने भरोसे के आदमी को बैठाया, उनका भी भला हो गया और आपका भी भला हो गया। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो अब तो मार्केट में बहुत सारा ऑप्शन है, तो बहुत सारे ऑप्शन अब तो हैं। शेयर मार्केट हमें कितनी सारी अपॉर्चुनिटी देता है। SIP है, अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो बहुत सारा जो है कि शेयर मार्केट में भी ऑप्शन है जिसमें आप अपने पैसे को डाल सकते हैं। बहुत ट्रस्टेड कंपनी सब भी है। अब मैं कंपनी का नाम लेने बैठूँ तो वो हो जाएगा प्रचार करना। बहुत सारी कंपनी, 2-4 कंपनियों का तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल भी दे सकता हूँ। जैसे IDFC हो गया, यस बैंक हो गया, आपका रिलायंस हो गया, आपका टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, EV सेक्टर में बहुत सारा है, अमर राजा बैटरी है। बहुत सारा ऐसा ऑप्शन जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपने अपने इनकम में से 10% निकाला और उसको सेव किया और उस पैसे को कहीं से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर वहां से जब कुछ पैसा आएगा, ऐसे होगा ग्रोथ। ये जो अमीर लोग अमीर बनते हैं ये ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते। ये हम लोग जैसे मीडियम क्लास और छोटे क्लास के लोगों के दिमाग में बैठा दिया जाता है कि उन्होंने चीट किया, ये किया, वो किया। नहीं, वो अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। अपने इनकम में से पैसे निकाल के वो लोग हायर करते हैं एजुकेटेड बंदे जो उनको फाइनेंस की जानकारी दे सकते हैं और देते भी हैं। उसके बाद वो अपने पैसे को मैनेज करते हैं, तब उनका पैसा जो है कि मल्टीप्लाई होता है। हमें तो नेगेटिव मैसेज मिलता रहता है कि उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। जैसे कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, पैसे वाले लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं। अब
देश छोड़ के जो लोग भागते हैं वो हजारों करोड़ लेकर के भागते हैं, तो उनका न्यूज़ में आता है, अखबारों में आता है, तो हमें लगता है यार ये बड़े आदमी लोग बहुत ख़राब होते हैं। ऐसा नहीं, हर कैटेगरी में लोग मिलेंगे। कुछ लोग हैं जो किसी का 10,000 लेके बैठ जाते हैं, कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जो 1,00,000-2,00,000 लेके किसी का बैठ जाते हैं, और ये सब चीज़ न्यूज़पेपर में नहीं आता, ये सब चीज़ अखबार में नहीं आता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है कि मीडियम क्लास में लोग पैसे लेके नहीं भागते हैं या गरीबों में पैसे लेके नहीं भागते। हो हर जगह रहा, मेरे जैसे लोग भी पैसे लेके भाग रहे हैं, और भी जैसे लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, मगर नाम किनका आता है? जो बड़े लोग होते हैं, जो हजारों करोड़ लेके भागते हैं, जो देश छोड़ के भागते हैं, जिनका अखबार में, न्यूज़ में, हर जगह आर्टिकल आता है, इंटरव्यू चलता है, तो हमें लगता है कि अमीर आदमी जो बड़े ख़राब होते हैं, बहुत पैसे मार के वो पैसे वाले बनते हैं। ऐसा नहीं, अमीर आदमी जो अमीर बनते हैं वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, और उन्होंने जो है कि अपने को फाइनेंशियली एजुकेशन लिया होता है। और बहुत सारी बुक है, मेरे पास भी है, रिच डैड एंड पुअर डैड, एक नंबर बुक है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उससे भी आपको फाइनेंशियल का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और फिर आपको ये रेट रेस से निकलने का भी रास्ता मिलेगा। और एक चीज़ मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जो आप समझ लो, एक मैं हार्डली रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जिनकी मंथली इनकम 20 से 25,000 रुपये है, वो अपने कम से कम ईएमआई से बचे, जितना बच सकते हैं। अगर जरूरी ना हो तो अपने ऊपर ईएमआई का लोड ना ले, ये बहुत बहुत खतरनाक लोड है, ये इंसान को यहाँ से डैमेज कर देता है। और जब आप यहाँ से डैमेज होंगे ना, तो आप फिर डाउन होते चले जाएंगे, डाउन होते चले जाएंगे, आप चाह करके भी नहीं उठेंगे। आपके सामने अपॉर्चुनिटी होगी मगर आपको दिखेगी नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, जब तक आपके पास ईएमआई देने के लिए 4 ईएमआई का एडवांस में पैसे आपके अकाउंट में ना पड़ा हो, जब तक आप ऐसा कोई डिसीजन ना लें। ऐसा ना हो कि ईएमआई का डेट आने वाला और आपको प्रेशर से रात में नींद नहीं आ रही, ऐसे टेंशन में ना पड़े, ऐसा शौक ना पालें, ऐसी लग्जरी ना पालें। अगर हमारे को एक फ़ोन लेना है 50,000 का, हम 5,000 का सेकंड हैंड फ़ोन लेके काम चलाएंगे और अपने आप को इतना कैपेबल बनाएंगे कि आने वाले साल में 50,000 का फ़ोन हम नगद खरीद सकें। हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे। ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग क्या ना समझ नहीं पाते, हर चीज़ एक ऊर्जा है, पैसा हो वो भी एक ऊर्जा है, हर चीज़ एक ऊर्जा है। तो सब अपने अपने समय से आएगा, हमें थोड़ा रुकना है। ये नहीं कि हमें उसने आईफोन प्रो लिया तो मैं भी लूँगा, उसने OnePlus लिया अब तो मैं लेके रहूँगा, ऐसा नहीं करना। हमें अपने इनकम को देखना है कि हमारा इनकम कितना और हमारे खर्चे कितने। अपने इनकम और अपने खर्चे को कोशिश करना है कि इनकम वाला दायरा यहाँ हो, खर्चे वाला यहाँ हो। और नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है, अगर आपकी इनकम कम है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो पूरा कोशिश करें, जान लड़ा दें कि ये बैलेंस जो तराजू का ये बराबर हो। ये कभी ये चला जाए ऊपर, कोई यहाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये इनकम वाला दायरा, मगर ये इससे ऊपर ना जाए कभी। मेरे यारों, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ये अगर बराबर रहा या ये ऊपर रहा ना, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा ज़िंदगी में खुश रहेंगे। हमें खुशी अंदर से चाहिए, बाहर से खुशी नहीं चाहिए। हमें एसिड और लायबिलिटी के डिफरेंस को समझना है कि आज हमने ये पेन लिया है, ये पेन हमने 50 रुपये का लिया है, इससे मेरा एजुकेशन बढ़ेगा, आने वाले समय में मैं इससे इनकम जनरेट करूँगा। मगर अगर मैंने ये लिया है 20 रुपये का और इस पर मैंने मोबाइल रख करके और कुछ टाइम पास किया, ये एक दिन एक कौड़ी का नहीं रहने वाला। तो हमें अपने पैसे को उस जगह पे लगाना जहाँ पैसा कल को मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आए, बढ़े, ना कि घटे। अमीर दिखना ज़रूरी नहीं है, अमीर होना ज़रूरी। आप फटे हुए कपड़े पहन के बाहर निकलो, अगर आपके बैंक अकाउंट में लाख रुपए पड़ा है ना, और लोग सोचता है यार गरीब है, घंटे से फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या सोचता है। पहले अपने आप को अमीर बनाना है, उसके बाद आप खर्चा करो ना। क्या कहता है, एक आईफोन क्या 4 आईफोन लो, 2 इस हाथ में 2 इस हाथ में, हेल्थ दो, यूँ बात करो ना, कौन मना करता। मगर पहले अपने आप को अमीर बनाना है, ओरिजिनल अमीर बनाना है, शो वाला अमीर नहीं बनाना कि हम EMI पे 4 व्हीलर लिया है, हेलो ब्रो, हम EMI पे ये लिया, हाय ब्रो, ऐसा नहीं। जेन्युइनली अमीर बनना, और ये ज़रूरी है, और इस चीज़ पे सोचना है और समझना है
और अपने काम करने के तरीके को बढ़ाना है और अपने इनकम के रास्ते को भी बढ़ाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमारे पास आ सके। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब